एक ही मिला। एक के लिए थैंक यू बोल, मिल गया ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, मुझसे तो कुछ भी सही नहीं होता। हाय प्रिंसेस, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। इस लॉकअप में तो और भी अकेला लगता है। पता नहीं निखिल कैसे रहता होगा यहाँ पर। मेरे साथ तो मेरा पछतावा है। यस, मैं पछता रहा हूं। शायद तुम मानोगी नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया जो थप्पड़ मारा मुझे। समझा दिया कि कितना गलत था मैं। कम से कम मुझे माफी मांगने का मौका तो दिया होता। इसीलिए ये खत लिख रहा हूं। आई एम सॉरी लव। अभी भी लव कह सकता हूं तुम्हें। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। निखिल बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम उसके साथ ही खुश रहोगी। सो गुड बाय। गुड बाय प्रिंसेस। एंड हाँ, गुड लक टू मी। एक पिलो मुझे भी दो। एक क्यों, तुम दोनों ले लो। तुम कैसे सोओगे? बताओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और मैंने तुम्हें। बहुत परेशान किया ना मैंने तुम्हें। थोड़ा सा। और तुमने मुझे इतना सारा परेशान किया है। ओके बाबा, माफ कर दो। अब तुम माफी मांग रहे हो तो ठीक है, माफ कर देती हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? थैंक यू सो मच। लावण्या, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। क्यों? पता नहीं, ये शहर हमारे लिए कोई अच्छा नहीं रहा। तो क्या हुआ, हम अच्छा बना लेंगे। निखिल कम ऑन। यानी तुम इस शहर को अपना ससुराल बनाना चाहती हो? जी हाँ। अरे ऐसा क्या है शहर में? समुद्र इतना अच्छा लगता है, वो इतना बड़ा, इतना गहरा। हाँ, और गंदगी से भरा हुआ। ओहो, शट अप। नहीं सीरियसली बताओ ना, क्या है समुद्र में? पता नहीं, पर जब भी समुद्र को देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बार मैंने सी को देखा था ना, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी कि मैं बार बार लहरों की तरफ भाग रही थी। और जितनी बार मैं लहरों की तरफ भाग रही थी, सैंडी बेचारा डर रहा था। उसे लग रहा था कि निखिल, I'm... गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बड़े आराम से पेपर पढ़ा जा रहा है। ऑफिस नहीं है क्या? आज छुट्टी का दिन है भाई। आज संडे है क्या? अरे यार, संडे और छुट्टी के दिन में कुछ फर्क होता है। किस बात की छुट्टी है भाई? सवाल पे सवाल किए जा रहे। लॉयर मैं हूँ कि तू घर वापस आया यार। छुट्टी का दिन तो हो ही गया। क्या हुआ मियां? ये मरी हुई सूरत क्यों बनाई हुई है?
यार शेखर, मुझे डर लग रहा है कहीं लावण्या फिर से। कम ऑन, तू अब भी वो सोच रहा? निखिल, पुरानी बातों को अपने दिमाग से निकाल दे। लावण्या अब तुझसे प्यार करती है, उसकी जिंदगी में किसी और के लिए कोई भी जगह नहीं है। बिलीव। पता नहीं यार, मुझे पता है। अरे लो जनाब यहाँ छुपे बैठे हैं। अरे आई गॉट ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। चल चल जल्दी मिठाई खिला। इम्मी, सिर्फ मिठाई? पार्टी मांगो। हाँ, अरे पार्टी भी होगी, फिलहाल मिठाई से काम चला लेते हैं। अरे पर न्यूज़ क्या है? प्रोसॉफ्ट का नाम सुना? प्रोसॉफ्ट? वो तो मुंबई की बेस्ट आईटी कंपनी है। हाँ, उन्होंने तेरे लिए जॉब ऑफर भेजा है। तुझे जीएम का पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। ग्रेट। इम्मी, तो सच कह रहा है? नहीं। हाँ। देन आई एम सॉरी गौरी, इस मोटे को पूरा मिठाई का डब्बा खिलाना पड़ेगा मुझे। नो नो नो, एक मिठाई का डब्बा खिलाकर पार्टी कट करने नहीं दूंगा। अरे मिठाई भी खिलाएंगे और पार्टी भी होगी। आफ्टर ऑल दोहरी खुशी का मौका है। ऑफ कोर्स। लावण्या, मैं उससे बुरा कर। यार तू कौन सी मिठाई मंगवाएगा? अच्छा, तो आप सज रही है। ये मेकअप वेकअप छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो तो सही। अच्छा रुको भाई, बाल तो बनाने दो। अरे हाँ, वो आज सुबह पुलिस स्टेशन गई थी तो ये सैंडी ने लेटर भेजा है तुम्हारे लिए। लावण्या, जल्दी करो बेटा। अरे पता नहीं ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो बताया नहीं जा सकता तुम्हारे बिना। देखिए ना आंटी, तब से तैयार नहीं हो रही है। अब चलो भी ना। हाँ। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी। लवण्या एक और पिज्जा में। एक खा चुका है, कितनी खाएगा? मम्मी हाँ आंटी लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए। अरे एक लीजिए ना। मैंने कहा ना आप लोगों से, मैं निखिल को मुंबई में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। मगर आंटी जरा सोचिए तो, जीएम की पोस्ट है, वो भी प्रोसॉफ्ट में। कोई भी सॉफ्ट हो। मामा, एक बार सोच के देखिए तो सही। हाँ मम्मी, निखिल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। अपॉर्चुनिटीज तो बेटा दिल्ली में भी बहुत मिलेंगी। कम ऑन मम्मा, आप इतनी स्टबर्न तो कभी भी नहीं हुई है। तानिया, इसमें स्टबर्न होने वाली क्या बात है? हाँ, सब लोग पहले कह नहीं रहे थे कि हम दिल्ली वापस चले जाएंगे? अरे आंटी, हम तो दिल्ली चले जाएंगे, हमें कोई थोड़ी जीएम की पोस्ट ऑफर कर रहा है। तू चुप करना शेखर। मामा, पहले तो मैं भी दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन ये ऑफर इतनी अच्छी है कि। हाँ मम्मी, और आप ही सोच के देखिए, जीएम की पोस्ट का ऑफर कोई छोटा ऑफर नहीं है। जी, आप एक बात बताइए, आपको बॉम्बे से इतनी नफरत क्यों है? मुझे मुंबई से नफरत नहीं है, बस मेरा मन उखड़ गया। अरे इतनी सी बात तो आपके मन को जमा देते। आप सिर्फ निखिल को यहाँ जमने दीजिए। हाँ मम्मी प्लीज। मम्मी मामा प्लीज। आई लव यू मामा, आई लव यू। पार्टी की तैयारी। हाँ ठीक है, मैं एकदम फ्रेश मिठाई। बस बस बस, ओके, मैं ये खुशखबरी मंदिरा और सरला को देख के आती हूँ। क्या बात है, बड़े गुमसुम हो? चिट्ठी का जवाब नहीं आया क्या? जवाब की उम्मीद करने का हक मैं खो चुका हूं इंस्पेक्टर साहब। तो फिर चलें? अब कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप? कोर्ट, हियरिंग है ना? सब कुछ तो कबूल कर चुका हूं, अब कोर्ट में जाकर क्या कहूँगा? कानून है, अब तेरे बोलने से तो चलेगा नहीं, ये तो जज ही तय करेगा, और फिर वही तो बताएगा कि तू हमारा कितने दिन तक मेहमान रहेगा। कहाँ रह गए हैं दोनों? ये शेखर भी ना अजीब है, पता नहीं कहाँ लेके चला गया निखिल को। रात को ठीक से उसे कंग्रेचुलेट भी नहीं कर पाई, बेकार में उसे नाराज भी कर दिया। लेकिन अब वो आएगा ना तो सॉरी भी कह दूंगी और ढेर सारी बातें भी करूंगी। टीवी देख लेती। कल तक रंगों की दुनिया के एक जाने माने कलाकारों में से एक, पुलिस का कहना है कि आपने सरेंडर कर दिया है। जी मेरे ख्याल से हवलदार साहब को मेरा हाथ पकड़ने का शौक नहीं है, होपफुली। पर आपने ऐसा क्यों किया है? अंतरात्मा की आवाज। मैं
एक्चुअली मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा किया। पर क्या आपको पता है कि आपके ऐसा करने से आपका फ्रॉड का केस चलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सख्त सज़ा हो सकती है। अगर ये फ्रॉड मैंने किया है तो शायद सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। आप तो एक आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर। वो क्या था जिसने आपको ये फ्रॉड करने पर मजबूर किया? मजबूरी, कोई ना कोई मजबूरी तो होती है मैम। कोई ना कोई लालच जिसको मजबूरी का नाम दे दिया जाता है। कभी पैसे का, कभी प्यार का। जो भी मैं चाहता था वो मैं पा नहीं सका। अब तो ये भी सुनने में आया है कि आपने अपने डिफेंस के लिए लॉयर लेने से भी इनकार कर दिया है। जी आपने फिर से ठीक सुना है। जब मैं मान ही रहा हूँ कि सब कुछ मैंने किया है तो फिर क्या केस और क्या जज और क्या डिफेंस लॉयर, ये सब नाटक इसलिए। संदीप जी, क्या आप हमें ये बताएंगे कि कौन सी ताकत सबसे ज़्यादा तेज थी? वो जिसने आपको ये जुर्म करने पर मजबूर किया या वो जिसने आपको ये सरेंडर करने पर मजबूर किया? दोनों एक ही थी। जिस वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा था उसकी वजह से मैंने सरेंडर किया है। हाय प्रिंसेस, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। इस लॉकअप में तो बड़ा अकेला लगता है। बेचारा निखिल पता नहीं कैसे रहा होगा यहाँ। मेरे साथ कम से कम मेरा पछतावा तो है और शर्म भी आ रही है अपने आप पर। अच्छा किया जो वो थप्पड़ मारा तुमने मुझे, समझा दिया कि कितना गलत था मैं। पर तुम बहुत नाराज होकर चली गई। मुझे इतना टाइम तक नहीं दिया कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, इसलिए ये खत लिख रहा हूं। आई एम सॉरी लव। लव तो कह सकता हूं ना तुम्हें? मुझे माफ तो नहीं कर पाओगी तुम। निखिल बहुत प्यार करता है तुमसे, उसके साथ ही खुश रहोगी तुम। सो गुड बाय प्रिंसेस, and good luck to me. गौरी जरा वेफर पास करना यार। तुम खाते ही रहोगे या मुझे हेल्प ही करोगे? इधर आओ। अरे खाऊंगा नहीं तो हेल्प कैसे करूंगा? थोड़ा सा दे देना। नहीं, थोड़ा सा। अरे काबरा सैलेड हो गया, लाकर दीजिए ना, रखिए ना। अरे भाई क्या लेके आए? हाँ, हाथ नहीं लगाना, पहले लावण्य को आने दो, उसके बाद खोलेंगे। पर है क्या? दैट्स ट्रूफल केक। अरे ये तो लावण्य का फेवरेट है। तुम्हें याद रहा? कैसे भूलेगा, बचपन में सारी पॉकेट मनी इसी में खर्च करवा देती थी। तो तुम लोग उसे खिला खिला के मोटा करते थे और फिर वो मेरे पास आती थी दुबले होने के लिए। है ना सरमा? अरे यार दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू ऑल गाइस। खाने की चीजों के बारे में बातें ज्यादा करोगे, खाओगे कम। चलो कट इट। नहीं, पहले लावण्य आ जाए। कहाँ पर है वो यार? मैं उसे देखने गई थी, मिली नहीं, शायद कहीं बाहर गई है। अरे आ जाएगी यार, आ जाएगी। अरे यार उसे अच्छी तरह मालूम था कि आज पार्टी है, कहाँ चली गई वो? चल तेरे को मिलने के वास्ते कोई है? मुझे? हाँ। मुझे मिलने कौन है? चल के खुद ही देख ले कौन है। चल। कहाँ रह गई ये लड़की? मुझे तो लगता है निखिल के लिए गिफ्ट लेने गई होगी वो भी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम का भी होश होना चाहिए या नहीं? मैं फोन करती हूँ, रुको। हाँ उठा ही नहीं रही। अरे भीड़ भाड़ में कई बार सुनाई नहीं देता है। निखिल बाबा, बेबी अपना फोन भूल गई हैं। कोई कॉल आई थी अभी। हाँ आने का ही होगा। क्या हुआ? अरे निखिल, क्या हुआ? मैंने तुझसे कहा था ना, बेकार में शक कर रहा है। कैसा शक? कुछ नहीं आंटी, पागल हो गया ये। पर बात क्या है? बात क्या हो? बेकार में डरा हुआ है कि लावण्या सैंडी से मिलने गई है। शेखर ठीक कह रहा है, तुम बेकार में शक कर रहे हो।
I'm sorry, लेकिन शायद वो सचमुच सैंडी से ही मिलने गई है। और ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, वो एक्चुअली आज सुबह जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी तो सैंडी ने मुझे एक लेटर दिया था लावण्या के लिए। डोंट टेल मी तुमने वो लेटर उसको दे दिया? अरे भाई, किस लेटर की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं आंटी, वो क्या है कि गौरी की एक फ्रेंड ने गुस्से में आके इसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था बॉस को देने के लिए। हाँ, और उसने लेटर बॉस को दे भी दिया। और तुम भी ना एमी, छोड़ना यार, लड़ाई झगड़ा बाद में करते रहना। आज की पार्टी क्यों खराब कर रहा है? पर इसमें इतना मुंह फुलाने वाली क्या बात है? हाँ मंदिरा, तुम्हें क्या हुआ है? वो लावण्या अपना मोबाइल घर पे छोड़ के अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई है। अब वो इसी बात को लेकर नाराज हो रही है उस पर। कहाँ गई है लावण्या? वो लावण्या की दोस्त बीमार है ना, उसके यहाँ गई है। हाँ देखो ना, उसे पता था कि यहाँ पर पार्टी है तो उसे जल्दी जाना चाहिए था ना, ताकि टाइम पे वापस आ जाती। कोई बात नहीं, आ जाएगी, रिलैक्स। इसे कहते हैं प्लेजेंट सरप्राइज। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? लो, खुद ही तो चैलेंज करके गई थी। अगर हिम्मत हो तो अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देना। देखा, हार गई ना। मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें टीवी पे देखा। क्या बात कर रही? वो अच्छा लग रहा था ना? लग रहा था ना सेलिब्रिटी। क्या पागलपन है ये सैंडी? पागलपन तो है, पर वो जो पिछला वाला पागलपन था, ये पागलपन उससे जरा हट के। सैंडी प्लीज। ये पागलपन नहीं करूंगा तो शायद सचमुच पागल हो जाऊंगा प्रिंसेस। नहीं रियली, तुम ही तो कहती थी ये गिल्ट ही मेरी सजा है जिंदगी भर के लिए। कहा था, मानती हूं मैंने ये कहा था, लेकिन तुम जानते हो कि कितनी बड़ी सजा हो सकती है तुम्हें सैंडी? कितनी बड़ी सजा होगी? जो सजा मैं पहले से सह रहा हूं उससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना। मैंने तो सोच लिया है, मैं जाके जज साहब को कह दूंगा कि मुझे ये 14 साल वाली छोटी उम्र कैद नहीं चाहिए, पूरी उम्र वाली उम्र कैद। सारी जिंदगी सरकारी पैसे पे ऐश करो। गुड आइडिया ना? इतनी बड़ी सजा भी नहीं दिलवाना चाहती थी मैं तुम्हें। तुम्हारे बिना जिंदगी जी, और वो भी इस गिल्ट के साथ कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। उस सजा से तो ये सजा बहुत ही कम है। लव कह सकता हूं तुम्हें? वैसे इतना अच्छा होना भी एक बहुत बुरी बात है। अब मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए दुखी मत हो तुम। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, डिजर्व दिस। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, पछतावा है तुम्हें। That's enough। यही चाहिए हमें। इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी मैम। और इसीलिए तुम्हें अपने डिफेंस के लिए एक लॉयर चाहिए। आप खुद एक लॉयर हैं, फिर भी ये बात नहीं समझी। इस फ्रॉड के केस से मुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है अगर निखिल तुम्हें माफ कर दे।